हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो एक्सरसाइज 8B है उसके नेक्स्ट 10 न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका जो 12th न्यूमेरिकल है उसमें कहता है कि इन द सर्किट शोन बिलो इन फिगर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो है आपने इसकी एक्चुअली वैल्यू को फाइंड करना है if the equivalent resistance between the point A and B is 4 ohm। ठीक है, तो मतलब हुआ कि A और B का जो नेट रेजिस्टेंस है वो हमें 4 ओम दिया हुआ है। अब ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में क्या है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये जो 4 ओम वाला है और जो ये 8 ओम वाला है, ये दोनों आपस में सीरीज में है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप किसी दो आर्म को पैरेलल में तभी सॉल्व करते हो जब उस आर्म में सिर्फ एक रेजिस्टेंस आपका बचता है। बट यहाँ पर आपके पास दो रेजिस्टेंस है, तो पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको R1 ले लूँ और इसको मैं R2 ले लूँ, इसको मैं R3 ले लेता हूँ और इसको मैं R4 ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सिंस R1 and R2 are in series, therefore RS will be equal to R1 plus R2। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 ओम प्लस आ जाएगा आपके पास 8 ओम, और यहां पर आके आपके पास आ जाता है 12 ओम। ठीक है, सिमिलरली आप लिख सकते हो कि R4 एंड R3 आर इन सीरीज। ठीक है, ये क्या है आपके सीरीज में है, देयरफॉर आर एस डैश विल बी इक्वल टू R4 प्लस R3। अब इस कंडीशन में R4 आपका x है और R3 जो है वो आपका 5 है, तो मैं ऐसे करके उसको छोड़ दूंगा। ठीक है, नाउ आर एस एंड आर एस डैश आर इन पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ, देयरफॉर 1 अपॉन आर पी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन आर एस का डैश प्लस 1 अपॉन आर एस। अब जो आर पी है वो आपको 4 ओम दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर, क्योंकि वो तो आपका नेट रेजिस्टेंस था। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, प्लस यहाँ पे कर दिया 1 अपॉन 12 आपका। अब मैं क्या करूंगा कि इसको यहाँ इस तरफ लेके जाऊंगा लेफ्ट साइड पे, तो 1/4 माइनस 1 बाय मैंने यहाँ कर दिया आपका 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 5 आपके पास आ जाता है। अब एलसीएम जो है वो ऑब्वियस आपका 12 बनेगा, तो यहाँ पर आपके पास आता है बेटा 3, यहाँ पर आता है 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 3 माइनस 1 यहाँ तो आपके पास आ जाएगा। मैं ना एक्चुअली यहाँ पर कर देता हूँ इसको। ठीक है, कि 3 माइनस 1 हो गया 2/12 इज इक्वल टू 1/x प्लस 5 आपके पास आ जाता है। ये कैंसिल होगा तो 1/6 होगा, तो बेसिकली 1/6 आपका 1/x प्लस 5 के बराबर है। रेसिप्रोकल दोनों साइड ले लोगे तो 6 इक्वल टू एक्स प्लस 5 आ जाएगा, और x आपके पास 6 माइनस 5 दैट इज 1 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द सर्किट शोन इन द फिगर। देखिए, एक तो बात मैं आपको ना, मैं एक्चुअली ये जो बातें मैं आपको बताता हूँ वो मैं इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि मेरे को 10-12 साल हो गए बेटा ये सब कुछ करवाते हुए को। तो मुझे पता है कि नॉर्मली बच्चा क्या सोचता है ऐसे पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के अंदर। तो मैंने कईयों को ऐसा करते देखा है कि वो इस 1 ओम को ना इस 2 ओम के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा के सॉल्व कर देते हैं, बट ऐसा कभी नहीं होता।
एक बात हमेशा याद रखो कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे ए और बी के बीच में चाहिए तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं ए से एक करंट आई लेके आऊंगा। फिर आप देखते हो यहां पे एक जंक्शन बना हुआ है, क्योंकि यहां पर जंक्शन बना हुआ है आपका, इसलिए आपका जो करंट है वो तीन हिस्सों में टूट जाएगा। एक हिस्सा ऊपर जाएगा, एक हिस्सा सामने जाएगा और एक हिस्सा नीचे जाएगा। अब ये मैं I1 मान लेता हूं, इसको I2 मान लेता हूं और इस वाले करंट को मैं I3 मान लेता हूं। क्योंकि आपके ये तीनों करंट स्प्लिट हो गए, मतलब डिफरेंट वैल्यूज हैं आपकी, तो इसका मतलब ये तीन आर्म आपस में आपके पैरेलल में हो जाएंगे। बट इसमें समझने वाली बात ये भी है, पैरेलल में आप तब तक नहीं सॉल्व करते जब तक आपकी आर्म में सिर्फ एक रेजिस्टेंस ना बच जाए। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट बेटा ऐसा होगा, देखो 1 ओम तो आपको यहां दिख ही रहा है। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये वाला 1 ओम, मैं आपको फिर से दिखाता हूं बेटा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, क्योंकि तीनों एक ही आर्म के अंदर है तो तीनों को मैं आपस में ऐड कर दूंगा, तो नेट रिजल्ट आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 3 ओम। बीच वाले में तो आपका 2 ही था, वो एज इट इज रहेगा। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखिए यहाँ पे 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है आपका, तो नेट हो गया आपका 6 ओम जो नीचे वाले सर्किट का आपको मिलेगा। तो 6 ओम आपको इस वाले का मिलेगा, फिर 1 ओम तो आपके पास यहां पर है ही। अब ये तीनों में एक एक रेजिस्टेंस हो चुका है, अब ये आपस में पैरेलल भी हैं, तो पैरेलल में होने की वजह से आपका 1/RP आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। आप यहाँ पे जो 6 है अपना एलसीएम ले लीजिए, इधर आपके पास आएगा 2, इधर आपके पास यहां पर आ गया 3 और इधर आपके पास 1, एज ए रिजल्ट 6/6 और आरपी की जो वैल्यू है वो आ जाती है 1 ओम। तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, अगर आपने इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखना है तो देखिए, सबसे पहले तो 1 ओम पहले से ही था, इन तीनों को आपने सॉल्व किया, इन तीनों को आपने सॉल्व किया और इससे जो रिजल्ट आया वो 1 ओम का आया है। तो इसका मतलब इन तीनों की जगह पे मैं यहाँ पर 1 ओम लगा दूंगा और फिर ये 1 ओम यहाँ पर पहले से ही था। अब ये तीनों क्या है, आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो आर एस आपका 1 + 1 + 1 = 3 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवाता हूं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म वायर है with a resistance of 27 ohm is divided into 3 equal pieces and they are joined in parallel। तो क्योंकि इनको काटा गया है तो मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है, बस फर्क इस बात का पड़ा क्योंकि 3 इक्वल पार्ट किए तो हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो 1/3 हो जाएगा। देखिए ना, आपके पास एक वायर है, उस वायर के रेजिस्टेंस क्या है, आपकी आर है, उसके 3 बराबर के हिस्से कर दिए, तो इसका मतलब इतने हिस्से का रेजिस्टेंस R/3 होगा, इसका भी R/3 होगा और इस वाले का भी R/3 होगा। इसी वजह से आपके पास 3 रेजिस्टेंस है और तीनों रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आपकी 9 ओम होगी, क्योंकि 27 को 3 से डिवाइड कर दो तो आपको 9 मिलता है। मतलब ये भी आपका 9 ओम का है, ये भी आपका 9 ओम का है, ये भी आपका 9 ओम का है, तीनों आपस में पैरेलल है। तो 1/RP मेरा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 होगा। 9 आपका एलसीएम है, ऊपर 3 आ जाएगा, रेसिप्रोकल आप लेंगे तो 9/3 बनेगा। आंसर 3 ओम आपके पास आ जाता है जो आपको चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इन सीरीज
with a parallel arrangement of resistors of 6 ohm and 3 ohm. So calculate the total resistance of the circuit. Draw a diagram of the arrangement. तो अगर मैं डायग्राम की बात करता हूँ तो डायग्राम तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले कि 1 ओम का मैंने रेजिस्टेंस लिया, दिस इज 1 ओम, एंड उसने कहा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एंड 3। तो देखिए ये वाला, तो ये आपका मान लेते हैं 6 ओम है, तो ये आपका 3 ओम है। बस जी, अब ये देख सकते हो ये पैरेलल है, तो मैंने क्या बोला, हमेशा पैरेलल वाला सॉल्व करना है आपने। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो आप कहेंगे सिंस 6 ओम एंड 3 ओम are in parallel, therefore 1 by Rp 1 by 6 plus 1 by 3 होगा। यहां से आप अपने 6 को एज ए एलसीएम ले सकते हो, तो 1 प्लस अगर देखेंगे तो 2, तो ये 3 by 6 हो जाएगा। आर पैरेलल जो है वो आपके पास आ जाएगा, दैट इज 2 ओम। तो मतलब ये कि आप इन दोनों की जगह पे ये 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दो तो बात एक ही है। तो अब देख सकते हो बेटा कि सिंस 1 ओम एंड आरपी आर इन सीरीज, देयरफॉर आर सीरीज आ जाएगा बेटा आपका 1 प्लस आरपी, वैल्यू आपके पास 2 ओम है ही है, तो आपका 2 पुट करते ही आंसर आ जाएगा 3 ओम। और इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द नेटवर्क शोन बिलो इन फिगर। तो देखिए आपके पास यहाँ पर 2 ओम, फिर ये 3 आपके यहाँ पे लगे हुए हैं पैरेलल में, और उसके बाद 5 ओम है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो 3 है, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। सो 1 बाय आर पैरेलल will be equal to 1 by 12 plus 1 by 6 and 1 by 4, एंड एलसीएम यहां पर आपका 24 बन जाएगा। ये 2 आ गया, 4 और 6 आपके पास यहां पे आ जाता है। इस कंडीशन में ये हो गया आपका 12 और नीचे आ गया 24, और आर पैरेलल आपका यहां पर 2 ओम आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि ये जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हो, इसकी जगह पे आप 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो। तो मैं इसका एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जैसे कि 2 ओम तो ये है ही है, अब इसकी जगह पे आप एक और रेजिस्टेंस लगा दो जिसकी वैल्यू 2 ओम है, और साथ में 5 ओम तो है ही है, तो 5 और 2 तो पहले से ही था, इनको सोल्व करके 2 ओम निकाल दिया। अब ये देखो तीनों आपको यहाँ पर सीरीज में दिखाई दे रहे होंगे, तो आर सीरीज बेटा आपके पास यहां पर आ जाता है, दैट इज 2 प्लस 2 प्लस 5, आंसर आपके पास 9 ओम है, और यही हमें फाइंड करना था। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कहता है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो देखिए आई थिंक इतनी एग्जांपल्स के बाद अब जाके आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि अब मुझे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि एक आर्म में एक ही रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो 3 and 2 that will become 5 ohm, 6 and 4 that will become 10 ohm, क्योंकि दोनों सीरीज में है, ऊपर दोनों सीरीज में है, बाद में ये पैरेलल है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इसका इक्विवेलेंट सीधा बना रहा हूं। ये ए है आपका, तो जब ऊपर वाले को सॉल्व किया तब 5 आया, नीचे वाला वैसे भी आपका 30 ओम का था, और उसके नीचे वाला आपने जब सॉल्व किया तो आपका 10 ओम यहां पर आ जाता है। तीनों आपस में पैरेलल है, तो 1 बाय आर पी विल बी इक्वल टू आपका 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 10 आपके पास यहां पर आ जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो 30 आपका एलसीएम आ जाता है, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया। आर पी आपका आ जाता है 30 डिवाइड बाय 10, सॉल्व करके 3 ओम आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ये कहता कि
इन द नेटवर्क शोन इन फिगर कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी। जब ये बात कर रहे हैं बेटा ए बी की, तो आप ये प्लीज समझो कि अब यहां पर मान लो यहां से करंट अगर एंटर करेगा तो यहां स्प्लिट हो रहा है, एक ऊपर जाएगा और एक ऐसे जाएगा। तो ऊपर वाला एक काम इसको सॉल्व करना पड़ेगा और एक नीचे वाला सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पॉइंट समझ में आया? इसीलिए इसीलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जो आर्म है, कौन सा आर्म, ए डी सी बी, पहले इसको सॉल्व करूंगा। तो अगर आप देख सकते हो तो यहां पर ये 2 ओम वाला, ये 2 और ये 2 आपस में सीरीज है, क्योंकि एक ही आर्म में तीनों लगे हुए हैं तो ये सीरीज में है। सो इसका मतलब हुआ कि आर सीरीज आपका आएगा 2 + 2 + 2, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6 ओम। ठीक है। अब जो आर्म ए बी है और ये जो आर्म है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल में होने की वजह से आपका 1/R/AB जो निकालना था, दैट विल बी 1/6 + 1/2। ये जो 2 है ना आपका ये वाला, वो यहां लिखूंगा। सो एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 6 आएगा, 1 + 3 ये आपके पास यहाँ पे आ गया। ए बी के क्रॉस निकालने के लिए ये बनेगा 6/4 मतलब 3/2 मतलब 1.5 ओम आपके पास यहाँ पर आ जाता है। बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट करने के लिए ना पहले मैं ये सब आपका इरेज कर देता हूँ, फिर मैं शुरू करता हूँ आपका मैं। अगला वो कहता है कि मुझे ए सी के अक्रॉस चाहिए। अब ए सी के अक्रॉस का मतलब होता है कि एक वायर आपकी यहां लगी है और एक वायर आपकी यहां लगी है। तो मतलब जब करंट जाएगा तो पहला करंट यहां जाएगा, दूसरा यहां, फिर ये ऊपर जाएगा, ये यहां से जाएगा, फिर दोनों आपस में मीट करेंगे तो फिर यहां से जाएगा। तो मतलब समझे, मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, फिर ये आपस में क्या है, पैरेलल है, तब जाके इसको आपने सॉल्व करना था। सो देखिए, सबसे पहले 4 आर्म ए डी सी, आर सीरीज हो जाएगा आपका 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 ओम। अब मैं बात कर रहा हूं अपने बी पार्ट की। 4 आर्म ए बी सी, आर एच डैश हो जाएगा आपका 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 ओम। ठीक है। नाउ आर एस एंड आर एस डैश आर इन पैरेलल। ठीक है। इसी वजह से therefore 1/RP will be equal to 1/RS plus 1/RS डैश, मतलब 1/4 plus 1/4 कितना आ गया, 2/4। RP आपका आ जाएगा 4/2 मतलब 2 ओम। इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि 5 है रेजिस्टर्स ईच ऑफ 3 ओम दिख रहा है हमें। कहता है पहले कि बिटवीन P एंड Q, मतलब सिर्फ P और Q के बीच की बात करो। तो मतलब मैंने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच वाले रेजिस्टेंस को सॉल्व करना है। तो आप देख ही सकते हो बेटा कि यहाँ पर एक आर्म में 2 लगे हुए हैं, पहले इसको सॉल्व करके ये आपका 6 आ जाएगा, वो इस 3 के पैरेलल होगा, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर मैं ए पार्ट की बात करता हूं तो क्या होगा, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर यहाँ पे 6 ओम आ जाता है ना। अब 1/RP विल बी इक्वल टू 1/6 + 1/3, एलसीएम आपका 6 आ जाएगा बेटा यहाँ पर, 1 + 2 3/6 और RP आपके पास आ जाएगा 2 ओम। तो बेटा इस तरीके से आपने ए पार्ट करना था। ठीक है। अब वो कहता है कि मुझे एक्स वाई के बीच में चाहिए, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूं। देखिए यहाँ पे एक्स है, ये आपका 3 ओम है ही है। उसके बाद बीच वाले को जब आपने पूरा सॉल्व किया तो आंसर 2 ओम आया, तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका 2 ओम है। उसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 ओम का, और यहां पर कहीं पे आपका वाई है। ठीक है। अब ये तीनों के तीनों आपके सीरीज में है, क्योंकि तीनों आपके सीरीज में है तो देयरफॉर आपका आर सीरीज हो जाएगा बेटा 2 ओम प्लस ये वाला 3 ओम प्लस ये वाला 3 ओम। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 और 2 8, तो 8 ओम आपके पास आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से बेटा आपने ये सॉल्व करना था। तो कि जिस 2 पॉइंट की बात करें
उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में देखो और देख के उसको सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा 2 रजिस्टर ऑफ 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। फिर हमने उसको लगाया पैरेलल में विद अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। फॉर ईच केस ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द करंट थ्रू द बैटरी। बहुत ही ज्यादा आसान। सबसे पहले देखिए, पहले पार्ट करते हैं सीरीज वाला। तो ये है हमारा 2 ओम, ये है मेरा 3 ओम, और आपने इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट करना है तो सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। तो पहले तो आर एस क्या है, 2 प्लस, अच्छा सर्किट इसकी जो वैल्यू है वो 6 वोल्ट है ना, तो इसलिए यहां लिख देता हूं। ओके, सो ये आ जाएगा 5 ओम। अब आई क्या होता है बेटा आपका, ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बट इंटरनल रेजिस्टेंस ना होने की वजह से स्मॉल आर को 0 पुट कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा ई डिवाइड बाई कैपिटल आर। तो ये है 6 नीचे 5, तो जैसे आप सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 1.2 एम्पियर, ठीक है। चलिए अब हम अपना जो बी पार्ट है वो कर लेते हैं। पैरेलल में कनेक्टेड है तो बहुत आसान है। ये आपका 2 हो गया एंड ये वाला आपका हो गया 3 ओम, ठीक। अब मैं यहां से उसको अपने सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, ये मेरा 6 वोल्ट का है। तो बस जी पहले पैरेलल वाला सॉल्व करते, तो 1 बाई आर पी आपके पास आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2। सॉल्व करते ही नीचे आपका एलसीएम बनेगा 6 का, ऊपर 5 आ जाएगा। आर पी आपके पास आएगा दैट इज 6 डिवाइड बाई 5 ओम। अब आई क्या होता है, ई बाय आर। ई आपके पास 6 है वोल्ट और नीचे आ जाएगा बेटा 6/5 ओम। 6 से 6 आपका कैंसिल हो रहा है, राइट, एंड 5 ऊपर चलेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। तो चलिए आज का आखिरी न्यूमेरिकल अब हम करते हैं। सो कहते हैं कि हमारे पास है कि अ रेजिस्टर ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज with another resistance of 2 ohm. The potential difference of 20 volt is applied across the combination. So calculate the current in the circuit and the potential difference across the 6 ohm resistance. बहुत ही ज्यादा आसान। सबसे पहले आप यहां पर कनेक्ट करोगे 6 ओम को और उसको फर्दर लगाओगे यहां पे 4 ओम के साथ, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आपका सेल जो कि है 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट का। तो लीजिए यहाँ लगा देता हूं। अब इसमें करंट आई जाएगा, तो पहले मैं आई फाइंड करना चाहता हूं। तो आई का फॉर्मूला दैट इज ई डिवाइड बाय आर एक्सटर्नल प्लस स्मॉल आर। तो अब इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस तो कोई है नहीं, तो 0 पुट कर दूंगा छोटे आर को। अब मैं इस E की जगह पे यहाँ डाल दूंगा 20 वोल्ट। अब ये R एक्सटर्नल मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, मैं 2 मिनट में यही सॉल्व कर देता हूँ। दोनों सीरीज हैं तो E XT विल बी इक्वल टू 6 प्लस 4, आंसर 10 ओम हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 20 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा आपका 10 ओम, तो आंसर देखो 2 एम्पियर आ गया सीधा। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो मतलब इसके थ्रू भी 2 एम्पियर जाएगा, इसके थ्रू भी 2 एम्पियर जाएगा। सो देयरफॉर ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम विल बी आई, जो 6 ओम में से जा रहा है, और जो रेजिस्टेंस है 6 ओम का जो कि 6 ओम ही है, तो मतलब 2 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस है आपका 6 ओम मल्टीप्लाई, तो आपके पास 12 वोल्ट आपका आंसर यहां पे आ जाता है। तो इस तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन करना था। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 8B के जो अगले 10 न्यूमेरिकल्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके बाकी के जो 10 न्यूमेरिकल्स रह गए उनको डिस्कस कर दूंगा और उसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।